झारखंड के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे बीजेपी का चुनाव संकल्प पत्र। सूत्रों के मुताबिक आदिवासी अस्मिता होगा संकल्प पत्र का प्रमुख मुद्दा। नरसिंहगढ़, हजारीबाग, चतरा में जनसभा भी करेंगे शाह। शिवराज सिंह चौहान का सीएम हेमंत सोरेन पर हमला, बोले वो कमाल के जादूगर हैं। 5 साल पहले 42 साल के थे, अब 49 साल के हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हेमंत सोरेन को कांग्रेस का चचेरा भाई बताया, कहा वो आदिवासी को खत्म करने में जुटे हैं, ये खतरे की घंटी है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जेएमएम कांग्रेस पर किया हमला, बोले दोनों का उद्देश्य जाति के नाम पर हिंदुओं का वोट बांटना और एक विशेष समुदाय का 100% वोट लेना है। सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा जनता का आशीर्वाद रहा तो ऐसे हजारों बीजेपी वालों को गुजरात भगा देंगे। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने बीजेपी की शायना एनसी से अपने बयान को लेकर माफी मांगी है। कहा जो हुआ उसका अलग अर्थ निकाला गया, किसी की भावना को ठेस पहुंची तो संवेदना व्यक्त करता हूं। अरविंद सावंत के बयान पर गठबंधन में गिरीश उद्धव की शिवसेना, कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने अरविंद सावंत पर कार्रवाई की मांग कर दी है। शायना एनसी ने अरविंद सावंत से देश की महिलाओं से माफी मांगने की बात कही। कहा एक तरफ अरविंद सावंत माफी मांगते हैं और दूसरी तरफ संजय राउत कहते हैं कि माफी नहीं मांगूंगा। पीएम मोदी के बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार, कहा प्रधानमंत्री जी के आरोप सत्य से परे हैं। देश में सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को असत्य का सहारा लेना नहीं चाहिए। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार ने 1 महीने में 2 बार सैलरी का भुगतान करके एक नई मिसाल कायम की है। राजनीतिक लाभ के लिए झूठ बोलना अनुचित है। सीएम सुक्खू के बयान पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का पलटवार, कहा मुख्यमंत्री सुक्खू जी को अब झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। झूठे वादों से सरकार की किरकिरी होती है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जनता अब कांग्रेस का असली चेहरा जान चुकी है। महाराष्ट्र, झारखंड में भी कांग्रेस की हार तय है। वीएचपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। नेक के लिए हिंदू इकट्ठा होता है, जिहाद के लिए नहीं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगा नया पोस्टर, जिस पर लिखा है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर अब मायावती की भी एंट्री हो गई और कहा कि बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। मायावती के बयान पर बीजेपी का पलटवार, प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले खोया हुआ वोट बैंक पाने के लिए मायावती हर प्रकार के यत्न कर रही हैं। बटेंगे तो कटेंगे बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया और कहा कि सनातनी अब चुप बैठने वाले नहीं हैं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। केशव प्रसाद मौर्य ने एक हैं तो सेफ हैं वाले बयान का समर्थन किया है। पीएम के इस उद्देश्य में ही विकसित भारत की गारंटी और हम सबकी भलाई है। लालू यादव ने कहा कि धरती पर अत्याचार बढ़ा हुआ है, श्री कृष्ण का नाम लेकर उसको खत्म करना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर हमला बोला, कहा बिहार को लूटने और भ्रष्टाचार के लिए लालू परिवार को क्रेडिट लेनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया और कहा कि वर्तमान समय में रानी के पेट से पैदा लिया बेटा तेजस्वी राजगद्दी संभाल रहा है। जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर लगाया लालू यादव को राजनीतिक रूप से नजरबंद करने का आरोप, कहा मरीन ड्राइव जाते हैं लेकिन बिहार और झारखंड में प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। बीजेपी ने भी तेजस्वी पर अपने पिता को घर पर ही नजरबंद करने का आरोप लगा दिया है। प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि लालू को किसी भी चुनावी सभा में नहीं जाने दिया जा रहा है। जेडीयू बीजेपी के आरोप पर आरजेडी का पलटवार, कहा लालू प्रचार करने जाएंगे, नीतीश कुमार को प्रेस से नहीं मिलने दिया जा रहा है। दिल्ली के शेख सराय फेज 1 में बीजेपी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में नोकझोंक। डीडीए पार्क में छठ पूजा को लेकर नोकझोंक हुई, पुलिस ने आकर मामला संभाला। श्रीनगर में सुरक्षा बल से मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर, आतंकियों के ठिकाने आग से स्वाहा। अनंतनाग में भी एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए। फारूक अब्दुल्ला का आतंकी हमलों के बहाने बड़ा आरोप, कहा हमारी सरकार बनते ही हमले कैसे शुरू हुए, एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। विपक्ष के आरोप पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पलटवार, कहा जम्मू कश्मीर में पहले की अपेक्षा आतंकी वारदातों में बहुत कमी आई है। पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकी देने वाला दिल्ली से गिरफ्तार। पुलिस बोली आरोपी मनीष पांडे का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नहीं है कोई रिश्ता। सांसद पप्पू यादव ने दावा किया कि उन्हें कई लोगों ने धमकी दी है। एक वीडियो जारी कर 3 लड़कों पर लगाया घर की रेकी करने का आरोप।
दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक आदमी की गोली मारकर हत्या, घटना वाली जगह से 4 कारतूस बरामद हुए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच शुरू की है। दिल्ली के रूपनगर इलाके में एक महिला ने अपने पति का प्राइवेट पार्ट काटा। पति पर नशे में झगड़ा करने के बाद हमला किया, आरोपी पत्नी फरार। लखीमपुर खीरी में पत्रकार के सवाल पर भड़के एक्टर राजपाल यादव, पत्रकार के मोबाइल को छीनने की कोशिश की। आतिशबाजी न करने की सलाह देकर ट्रोल हुए थे राजपाल यादव। ग्रेटर नोएडा के एक हाउसिंग सोसाइटी में एक लड़के ने लड़की की पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के बागपत के कांग्रेस जिला अध्यक्ष का महिला से अश्लील बात करने का वीडियो वायरल, पार्टी ने जिला अध्यक्ष पद से हटाया।